हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने में मुश्किल आ सकती है। इन द फिगर 10.13 ये फिगर दिया हुआ है ना। इस फिगर में क्या है? एक्स वाई एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश एक दूसरा टेंजेंट। दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। टेंजेंट क्या है? पैरेलल है विथ सेंटर ओ। सेंटर क्या है सर्कल का? ओ। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। मतलब ये ए बी जो है वो दूसरा टेंजेंट है जो सर्कल को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट सी पर। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है? एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एओबी को 90 बताना है। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना है। देखो, उसके लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूं कि मैं जॉइन ओसी सीओ को मिला रहा हूं। तो देखो मेरे पास कितने एंगल हो गए? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ये 4 एंगल हो गए मेरे पास। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल भी कितने हो गए? 1 2 3 4 ट्राइंगल हो गए। अब ये यहां पे ध्यान देना, ये ओपी, ओसी, ओक्यू, ओबी। ठीक है, ये ए एक्सटीरियर पॉइंट है। इस एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओसी और ओपी क्या है? रेडियस है। अगर मैं ये दो ट्राइंगल को कंपेयर करूं, कौन से? ये दोनों को, तो इनको हम दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो ये क्या है? टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो ये राइट एंगल। ये हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है और ये साइड, क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये दोनों रेडियस है, इक्वल है, कि टेंजेंट से जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है उसकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। तो एपी और एसी इक्वल है और ओए क्या है? कॉमन है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? पैरेलल है, लाइंस पैरेलल है। तो पीओ की क्या हो जाएगा? पीओक्यू एक लाइन सेगमेंट हो जाए, डायमीटर हो जाए। प्रूफ, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, are point of contact. Therefore, POQ is a diameter. POQ is a diameter. अब diameter हो गया मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नंबर कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। आप देखो, सीधे सीधे प्रूफ कर रहा हूं। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल ए ओ सी क्या होगा? देखो, ओपी इज इक्वल टू ओसी, रेडियस ऑफ सर्कल,
रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। दूसरी चीज OA इज इक्वल टू OA कॉमन साइड, ठीक है। और तीसरी चीज AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय CPCT क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, इसको दे दो नंबर 2, ठीक हो गया। सिमिलरली हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, किसको, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली we can prove angle 3 is equal to angle 4, नंबर 3, ठीक है। कैसे, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रॉम 1, सिंस POQ is a diameter, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree। होगा कि नहीं, होगा ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमको क्या चाहिए, एंगल AOB। अब AOB मतलब क्या, AOB मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। और एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4 के। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, एंगल 4 की जगह मैंने किसको लिखा, एंगल 3 को, और एंगल 3 की एंगल 1 की जगह मैंने किसको लिखा, एंगल 2 को। फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई, इसको ऐड कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस 3 मतलब क्या, एंगल AOB is equal to 180 upon 2. So angle AOB is equal to 90 degree। यही प्रूव करना था, hence proof। I hope you understand it very clearly। Thank you very much for watching my channel। Please do like, share and subscribe my channel। God bless you all।